हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ हरिओम गॉड। दोस्तों, क्या कभी आपने किसी इंसान में गाय, भैंस, बिल्ली या कुछ अन्य जानवरों की तरह कान हिलते हुए देखे हैं? या आपने कभी खुद अपने कान हिलते हुए देखे हैं? और यदि आपने देखे हैं तो आपको इसके पीछे का रीज़न भी पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ इंसानों में जो हमारे कान होते हैं वो गाय भैंस की तरह मूवमेंट शो करते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न है क्या, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस फिनोमेनन को हम एटाविज़म बोलते हैं। एटाविज़म होता है जब किसी ऑर्गेनिज़म में उसके एंसेस्टर के कैरेक्टर्स शो होने लगते हैं, तो उस फिनोमेनन को हम एटाविज़म बोलते हैं। तो ये कैरेक्टर्स कौन से कैरेक्टर्स हुए? तो दोस्तों, जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनमें जो पिन्ना था, हमारा कान का जो बाहर वाली जो हमारी ये बड़ा सा जो ये पिन्ना होता है, इस पिन्ना का काम क्या होता है? ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करके कान के अंदर तक ले जाता है। तो दोस्तों, सबसे जैसे आपने गाय या भैंस में देखा होगा, उनके पिन्ना इजीली मूव करते हैं जिससे वो साउंड वेव्स को इधर उधर से आ रही साउंड वेव्स को कलेक्ट करके वो अपने कान तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे उनमें भी पिन्ना में मूवमेंट होता था, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से गाय भैंस में होता है। उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी पिन्ना मूव करता था इधर उधर। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि कान, हमारी जो ईयर की जो ऑरिक्यूलर मसल्स होती है, वो इस मूवमेंट को करने में हेल्प करती थी। अब वो ऑरिक्यूलर मसल्स वेस्टिजियल ऑर्गन्स के फॉर्म में रह गई है, क्योंकि जिस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है, धीरे धीरे ह्यूमन के अंदर चेंजेस आए हैं। और कुछ ऑर्गन्स आपने यदि पढ़े हों, हमारा अपेंडिक्स और हमारी आँख में एक मेम्ब्रेन होती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जिसको हम थर्ड आईलाइट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये ऑर्गन्स कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो अब वेस्टिजियल फॉर्म में रह गए हैं। अब ये किसी जनरेशन में दिख जाते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इस लड़की के कान में आपको पिन्ना जो है हिलता हुआ, इसका पिन्ना आपको मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें वो ऑरिक्यूलर मसल्स अपना काम शो कर रही है, वो पिन्ना को मूव करने में हेल्प कर रही है। तो मतलब ये अपने एंसेस्टर के कैरेक्टर शो कर रही है। मतलब ये इसका प्रमाण है, इसका एविडेंस है कि इसका एवोल्यूशन उस एंसेस्टर से हुआ है जिसके पिन्ना में ऑरिक्यूलर मसल्स थी, एक्टिव थी, वो काम करती थी। मतलब जो इसका पूर्वज था, जो इसका एंसेस्टर था, उसमें जो है पिन्ना मूव करता था। तो ये आपको छोटा सा एक फैक्ट पता होना चाहिए कि आखिर है क्या, आपको साइंटिफिक रीज़न पता होना चाहिए। आप वेस्टिजियल ऑर्गन्स, अगर हमारी आँख में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जिसको हम थर्ड आईलाइट बोलते हैं, अगर आज आप कुत्ते और बिल्ली में देखोगे तो वो आज भी उनमें मौजूद होती है। वो जो है हमारे स्क्लेरा को कवर अप कर देती है, जिससे अंदर धूल या मिट्टी वगैरह नहीं आ पाती है। पहले हम में भी ये होता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे एवोल्यूशन जैसे जैसे हुआ तो वो एक वेस्टिजियल फॉर्म में रह गया है, और अब वो पूरा हमारे स्क्लेरा को कवर नहीं कर पाता बाहर से। मतलब हमारी पूरी आँख अब बाहर से कवर नहीं हो सकती, लेकिन कुत्ते या बिल्ली में आप आज भी देखोगे तो जो उनमें जो मेम्ब्रेन होती है वो उनकी आँख को कवर कर सकती है। आप कभी नोटिस कीजिएगा। तो ये यहाँ पर आज हमने पिन्ना में ऑरिक्यूलर मसल्स की बात की है कि किस तरीके से एंसेस्टर्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कभी कभी किसी जनरेशन में आ जाते हैं। तो इस फिनोमेनन को हम एटाविज़म बोलते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, पहले कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स हम में आज भी मौजूद हैं और उनका शरीर में कोई काम भी नहीं है। जैसे, तो इसके पीछे का रीज़न आपको पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू।